गुड इवनिंग ट्रेडर्स। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं ट्रेडर्स, उसका नाम साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड है। देखिए 138 रुपए पे चल रहा है। काफी ज्यादा लंबी चौड़ी मूवमेंट करके ये थमा है। 4-5 दिन से ये आपको 100% तक का रिटर्न दिया है। इस कंपनी ने बहुत शानदार कंपनी है, तो हम लोग इसी के बारे में पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं। और क्या ये 200 भी तक जा सकती है, तो वीडियो में बने रहिए। हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। देखिए ट्रेडर्स, जो कंपनी है तो बहुत शानदार। जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 139 रुपए 15 पैसे पे क्लोज हुई है दिसंबर 17 का, जो 8% डाउनवर्ड होके क्लोज हुई है। तो कंपनी ने बहुत तगड़ी मूवमेंट दिखाई है। क्या बस ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आई है, या क्या बात है जो इतना डाउन पड़ा है, या बाकी कंपनियों की तरह जैसे बायोफिल और दूसरी कंपनियों की तरह हो रहा है, क्या इसमें भी काफी बड़ी गिरावट आ जाएगी? तो इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये बहुत खास होने वाली है वीडियो, तो बने रहिए। हम लोग इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ईपीएस जो है 5.25 है, मार्केट कैपिटल 3.793 बिलियन है, डिविडेंड येल्ड ये कंपनी प्रोवाइड करती है 0.66%, पीई जो है 28.85 है। अब आइए इसके फाइनेंसिस देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन में जैसा कि मार्केट कैपिटल मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखिए 394 ही है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 10,000 के ऊपर है। और इसका अगर हम लोग एवरेज वैल्यूम देख लें तो वो देखिए कितना शानदार है। 8,24,974। तो इस तरीके से एवरेज वैल्यूम अपर सर्किट लगा रही थी। तो हफ्ते भर में बस इसको 1 ही 2 दिन मौके मिले हैं, पर ये डायरेक्ट अपर सर्किट नहीं लगा रही थी कंपनी। ये बिल्कुल सीजी पावर की तरह थी, इसमें ग्रोथ हो रही थी। तो सीजी पावर पे भी हम लोगों को डिस्कस करना था। उसका टारगेट आपको याद है, तो नहीं याद है तो आप वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें आपको मैंने बता रखा है। और 52 वीक हाई जो है इस शेयर का देखें तो 166 रुपए 40 पैसे है। 52 वीक लो जो है 22 रुपए 10 पैसे पे चल रहा है। उसी तरीके से इसका टोटल डेप्ट जो एमआरक्यू है वो 112.591 मिलियन है। तो इस हिसाब से कंपनी पे डेप्ट तो है 100 मिलियन से ज्यादा का, बट कंपनी का जो डेप्टर डेज भी मेरे ख्याल से फिर 91 से ऊपर होगा। अभी हम लोग देख लेंगे वीडियो के अंदर। टोटल एसेट एमआरक्यू जो है 1.486 बिलियन है। देखिए करंट वैल्यू जो इसमें दिखा रहा है वो एक दिन पिछले का दिखाता है, तो इसलिए इसमें 151 दिखा रहा है आपको अगर यहाँ पे देखेंगे तो। और बुक वैल्यू जो है वो 36 रुपीज 20 पैसे है। तो इसके हिसाब से कंपनी अपने बुक वैल्यू से काफी अच्छा हाई ट्रेड कर रही है। बट आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 14% है, तो अच्छी कंपनी है। अभी हम लोग इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको वीडियो बनाने से पहले ही सब कुछ आपको समझ लिया था कि कंपनी कैसी है। तो मैंने देखा है कि कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी है। तो बट आपको भी जानना जरूरी है कि कंपनी कैसी है नंबर वाइज। तो बने रहिए और हम लोग अभी पूरा डिस्कस करेंगे। आइए इसकी प्रोफाइल देख लेते हैं। तो जो सेक्टर आ जाता है टेक्नोलॉजी सर्विसेज से, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की है। तो साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो है इंगेज करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है, जैसे कैसियो हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एसएपी पार्टनर्स। बहुत मतलब शानदार कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में। बिजनेस जो है इनका पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ही बेस्ड है। तो साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर देखिए कंपनी के पास वो भी है, क्या बोलते हैं, आगे के लिए फ्यूचर भी है, क्योंकि इस फील्ड में कंपनियां अभी इनको बहुत मौके हैं ग्रो करने का अच्छा खासा। तो देखिए जो साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर वाज फाउंड इन 1990, मतलब काफी 30 साल हो जाएंगे कंपनी को, पूरे लगभग हो ही गए हैं। और जो थाने में है, मतलब मुंबई के अंदर इसका वो हेडक्वार्टर है, और इंडिया में आता है। देखिए इसके जो क्लाइंट हैं वो भी काफी सारे हैं, बट उसमें जो मेरे को मेन लगे वो अडानी और रिलायंस के भी आते हैं। तो इस तरीके से कंपनी जो अपना बिल्डअप और ट्रस्ट है वो काफी स्ट्रांग है कंपनी का साइबर टेक का। अब आइए इसके प्रो कॉन्स जान लेते हैं और इसकी ग्रोथ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो प्रोस में देखिए कंपनी का वही है, डेप्टर डे रिड्यूस हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग पूरा चार्ट देखेंगे ना तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है, बट अभी भी डेप्ट्स हैं कंपनी पे, जैसा कि अभी हमने आगे ही देखा था। कंपनी हैज
बीन मेंटेनिंग गुड हेल्थ डिविडेंड पे आउट। कंपनी काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट कर ही रही है, आपको पता ही है 44.73% का। और कॉन्स में देखें तो जो स्टॉक की वैल्यू है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बुक वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4.18 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी गिरावट आई है, 37.61% हो चुकी है। इक्विटी रिटर्न भी जो 10 साल का 3 साल का देखा जाए तो उस पे कम है, बट अब जो है ग्रोथ हुआ है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट चेक करके आए हैं 13% हुआ है, तो 10.38% ओवरऑल 3 ईयर का आ रहा है, बट जो करंट ईयर का है वो 13% से ऊपर हुआ है। देखिए पाउंड सेल ग्रोथ जो हुई है 10 साल में, तो लगभग 10 साल का देखिए 10% है, 5 ईयर का 13% है, 3 ईयर का 9% है। तो इस हिसाब से देखें तो लास्ट अभी जो है गिरावट दिखी है, बट 5 ईयर के हिसाब से देखें तो ग्रोथ है। फिर भी देखिए कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 ईयर का 21% है, 5 ईयर का 79% है, 3 ईयर का 12% है। और देखें CAGR देखें तो काफी तगड़ा, बहुत ही ज्यादा स्टॉक प्राइस का जो CAGR है बहुत ही तगड़ा। देखिए आपको हर बार ही ग्रोथ दिखेगी। 10 से 5 साल का तो थोड़ा गिरावट है। देखिए 10 साल में इसने 25%, बहुत कम कंपनियां ऐसा प्रोवाइड कर पाती हैं। उसके बाद ये 20% का भी दिया है, क्योंकि इस पे कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है, तो उसका अलग जुड़ेगा, वो इसमें मेंशन नहीं होता है। 3 ईयर का देखिए 28%, 1 ईयर का 200 से भी अबव का है, 220। ROE जो है 10 ईयर का 9% है, 5 ईयर का 10% है, 3 ईयर का भी 10% है, लास्ट ईयर का 15% है। तो इस तरीके से हो गई इसकी ग्रोथ के ऊपर बात। आइए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में रही है, माइनस में एक बार भी नहीं गई, एक बार गई है। देखिए यहाँ पे मार्च 2018 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका माइनस में 1.22 करोड़ थे, बाकी सब में ही कंपनी प्रॉफिट में रही है। जो ये लॉकडाउन था उसमें भी कंपनी प्रॉफिट में रही है, क्योंकि इसको साइबर फील्ड और सॉफ्टवेयर फील्ड में है ये कंपनी, तो इसको कोई दिक्कत नहीं पड़ी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 5.37 करोड़ का। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है। देखिए आपको लास्ट क्वार्टर से गिरावट हुई है, बट प्रॉफिट फिर भी हुआ है 3.76। तो लास्ट क्वार्टर से इस शेयर में देखिए कि जून 2020 से सितंबर 2020 में हर चीज में ही गिरावट आई है, बट कंपनी फिर भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, क्योंकि इसको बड़े-बड़े क्लाइंट्स मिल रहे हैं और कंपनी के काफ़ी अच्छी-अच्छी न्यूज़ें आ रही हैं कि इसने अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है उसको और अच्छा बढ़ा दिया है, उसका ग्रोथ भी कर दिया है। तो उसकी वजह से इनकी कंपनी की ग्रोथ हुए जा रही है। अब आइए देखिए क्या मेन चीज़ भी रहती है, जब कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो उसके प्रॉफिट और लॉस पे भी बात करना ज़रूरी है। तो मार्च 2009 से लेके मार्च 2020 तक का मेरे पास डाटा है। तो देखिए कंपनी माइनस में थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 2009 से तो माइनस में थी लगातार 3 साल तक। फिर उसके बाद 2012 से धीरे-धीरे ग्रोथ हुई है, और अब देखिए 18 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाती हुई, उभरती हुई निकल के आ रही है। नेक्स्ट टाइम का जो प्लान चल रहा है वो इससे भी बढ़िया का होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी देखिए उसमें भी ग्रोथ है, 18 करोड़ का हुआ है। नेट प्रॉफिट जो आया है कंपनी का 13 करोड़ का, तो मार्च से डायरेक्ट 3 करोड़ की ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो इस हिसाब से कंपनी अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। आपको देखिए यहाँ पे 2009 से लेके कंपनी 2020 तक लगभग हर बार ही इसने बहुत शानदार डिविडेंड प्रोवाइड किया है। तो इस हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड कर रही है। अब आइए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग, जैसा कि अभी आपको स्टार्टिंग में ही पता लगा था कि प्रो एंड कॉन्स में कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग में गिरावट आई है। तो देखिए 37.61% है। DIs की होल्डिंग 0.18% है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0% है, पहले रही है दिसंबर 2017 में, तो इसलिए उसका भी डाटा मेंशन है। पब्लिक की होल्डिंग जो अभी है इसमें 62.21% है। अब आइए इसका चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट में ट्रेडर्स जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंट, मतलब जहां से इसने बहुत तगड़ी फॉल दिखाया, मतलब ग्रोथ दिखाया है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 4 दिन में इसने 100% का रिटर्न दिया है, तो वो इस हिसाब से है। देखिए ट्रेडर्स 80 से कंपनी 160 के ऊपर तक गई थी, तो इस हिसाब से आपको 100% का रिटर्न दिया है बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने। और अब आया है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, क्या अब निकल जाना चाहिए? देखिए जो नए लोग इसमें एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि इसके 3 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कमेंट में बहुत ज्यादा पूछने वाले हैं, तो मैं उनको पहले ही इधर पे बता देता हूँ। जो लोग न्यू एंट्री लेना चाहते हैं वो 100 से ही लें,
तभी अच्छा रहेगा, तभी आपको अच्छे मौके मिलेंगे, आपको ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा अच्छा प्रॉफ़िट के लिए। जो लोग नए बन के चल रहे हैं, आज तो काफ़ी प्रॉफ़िट बुकिंग आई ही, और जो पहले से बन के चल रखे हैं या नए में, तो उन्होंने अगर एंट्री तो ले ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि अपर सर्किट था, फिर भी कंपनी में काफ़ी दिनों कंपनी ग्रोथ होके लगी है अपर सर्किट पे, अपर ओपन हुआ है पर मूवमेंट दिखाया है, तो इसकी वजह से उसमें भी आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने नए-नए जो जुड़े होंगे, उन्होंने बाय किया होगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडर्स बहुत शानदार अभी भी मौका मिलता है आपको। अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में कंपनी आपको बहुत शानदार नंबर भी दिखा सकती है, जैसा 200 का मैंने मेंशन कर रखा था, तो हाँ ट्रेडर्स 200 का भी पोटेंशियल रखती है आराम से, फ्यूचर में आपको ज़रूर से दिखाएगी। तो आपको अगर नए ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 100 के नीचे लें या 120 पे, और अगर नए बिल्कुल ही अगर कुछ और अपडेट आता है इस कंपनी पे तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा।